तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर स्टूडेंट को मालूम होने ही चाहिए। अगर वो सरकारी परीक्षाएं जो होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब भूगोल के क्वेश्चन तो मालूम होने चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। अगर यही करके चले जाएंगे तो भी आपको मोर देन 70% जो भूगोल के क्वेश्चन है एग्जाम में मिल जाएंगे बहुत ही कम टाइम। इसके 3 पार्ट मैं बनाऊंगा और तीनों पार्ट बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर देख के चले जाते हैं वही क्वेश्चन याद करके चले जाइए, समझ के चले जाइए, रट के चले जाइए, आराम से आपको एग्जाम में वो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग से ये सब अरेंज किया है, चैप्टर के स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। ये पहला क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व के दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिए भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? उत्तर में ये भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? इस साइड चीन है, नेपाल है और भूटान है। भारत के पूर्व में, ये पूर्व साइड में, इस साइड कौन है? बांग्लादेश है और म्यांमार भी है उस साइड। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन में आएगा वैसे आप कर देंगे। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में देश हम जानते हैं जो सटा हुआ है पाकिस्तान है। ये पश्चिम में देश मतलब जो जुड़े हुए हैं, पड़ोसी देशों में जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? ये तो अरब सागर है। ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो इस साइड भारत के कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। और दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये वाला साइड, यहाँ पे कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए उत्तर में कौन कौन से देश है ये हैं। वैसे अगर ऑप्शन में वो आए अफगानिस्तान, वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि 80 किलोमीटर लगभग भारत की सीमा के साथ वो भी जुड़ा हुआ है उत्तर की साइड में, तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। अब वो एरिया जो है पोक वाला एरिया है, तो इसलिए वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है दक्षिण में? हिंद महासागर। सिंपल है, यहाँ पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। यहाँ हमारा क्या है, पूर्व की साइड में म्यांमार है, तो उससे अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ियां? पूर्वांचल की पहाड़ियां, याद रखिए। और मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। जो श्रीलंका है यहाँ पे, भारत यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जल डमरू है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसका देखिए संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ये पूरा पृथ्वी है तो उत्तरी गोलार्ध कौन सा? ये उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ से कहाँ तक है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, और अगर ये बात की जाए और देशांतर की बात की जाए तो ये पूर्वी देशांतर में है। जैसे ये पूर्व है पश्चिम, तो भारत हमारा कहाँ है? इस साइड है ना। अगर ये एंगल की बात की जाए, ये अगर देशांतर की बात की जाए तो ये क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर है ये 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, उसके बाद भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य आपको मालूम होने चाहिए। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? वो 2933 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है ये अंडमान निकोबार। जैसे ये भारत है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान निकोबार है यहाँ पे। ठीक है, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पे है? लक्षद्वीप भारत के पश्चिम साइड में है, वो अरब सागर में है। भारत का दक्षिण जो छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत के जैसे 4 कोने हैं, जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी वो है छोर, वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट से भी
जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। और ये अंडमान निकोबार में कहाँ है? ये जो ग्रेट निकोबार है उसमें स्थित है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना था? हमने बता ही दिया, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है उसे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ये केवल 2.42% है, जबकि यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है मोर देन 17% की, जो विश्व की जो मोर देन 17% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है केवल। क्षेत्रफल भले ही 2.42% है, मगर जो जनसंख्या वो 17% वो होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? ये बांग्लादेश, चीन, ये पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा है और भूटान है। वर्मा को आप म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा, ध्यान दीजिए, जल सीमा ये मालदीव से मिलती है, हम जानते हैं। और ये श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से मिलती है और पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे क्या है कि भारत की जल और थल दोनों मिलती हैं। ठीक है। अगर जल की बात की जाए तो ये तो है ही, ये तो बीच में आएंगे ही ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भारत की जल और थल दोनों सीमा के साथ मिलती है, किस देश की सीमा? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। जबकि केवल जलीय सीमा के साथ तो आपको मालूम होगा मालदीव और श्रीलंका है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमने बता दिया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्ष पर है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पे है। मुख्य सीमा मतलब जो ये श्रीलंका के ये मुख्य सीमा है। ठीक है। हम जानते हैं सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे है ना, इंदिरा पॉइंट है, मगर ये मुख्य भूमि ये वाली हमारी। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और भारत के मानक समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ये +5 घंटे 30 मिनट है। आप 5.5 घंटे ये प्लस में है, ये टाइम वहाँ का ग्रीनविच के टाइम से। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। यहाँ भूमध्य रेखा है, हम जानते हैं ना भूमध्य रेखा और जो ये दक्षिणी पॉइंट है हमारा, उससे डिस्टेंस कितनी है? जो सबसे दक्षिणी पॉइंट ये वाला पिग्मेलियन पॉइंट, इससे 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है ये स्थल सीमा की लंबाई, जबकि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। पूरी सीमा की लंबाई है, पूरी स्थल की सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि मुख्य भूमि जो तट रेखा पर है, जो मुख्य भूमि तट रेखा जो समुद्र के किनारे हैं, वो 6100 किलोमीटर है। देखिए, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर है। ये द्वीप समूह को लेकर भी है, जो द्वीप समूह है हमारे ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब को लेकर भी ये 7516 किलोमीटर है, जबकि इनको छोड़कर ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है। जो हमारी मेन भूमि है, मेन लैंड हमारा, उसकी हम बात करें तो 6100 किलोमीटर है। बाकी अगर सबकी बात करें तो ये 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% जो है उस पर पर्वत और पहाड़ियां स्थित हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये 44% पर है। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा पर हैं, वो 9 राज्य हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी लंबाई है? वो गुजरात की लंबाई है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से बता ही दिया, 8 है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? ये इंदिरा पॉइंट है। मतलब भारत का कौन सा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा से नजदीक है? हमने बता ही दिया, इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वही तो भूमध्य रेखा से नजदीक होगा, तो इसलिए दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ? ये जो पोर्शन लास्ट वाला पोर्शन है, ग्रेट निकोबार, वहां पे स्थित है ये। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? वो गोवा की सबसे छोटी है, ऑब्वियसली छोटा सा यहाँ पे है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है?
बांग्लादेश के साथ है सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 81 किलोमीटर है केवल। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला, ये सबसे प्राचीनतम है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ये जो पूर्वी भाग है ये कोरोमंडल के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये तब से जाना जाता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से इसको कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? तो गोवा से दमन तक है, ये गोवा से दमन तक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भूगोल के बारे में, आप सभी को आने चाहिए। इसके बाद मैं और भी अपलोड कर दूंगा। वो 3 चैप्टर और 3 पार्ट बनेंगे, तीनों पार्ट आप आसानी से देख लीजिए, बहुत ही कम टाइम में होंगे, जिससे कि आपका पूरा भूगोल जो है, अगर आप 1 महीने में परीक्षा देने वाले हैं, आपकी तैयारी नहीं है, इसे देख के चले जाइए, यही क्वेश्चन करके चले जाइए और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।